आप सभी से ममता सुराना का जय जिनेंद्र। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइनॉरिटी में जैन समुदाय को धार्मिक क्षेत्र में किस तरह के लाभ मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसी कड़ी में आइए हम और आगे बात करते हैं कि हर समुदाय को, हर माइनॉरिटी समुदाय को, कम्युनिटी को यह अधिकार होता है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए या खुद भी तो प्रयत्न करती, लेकिन वो गवर्नमेंट से भी सहायता की अपील कर सकती है, मांग कर सकती है। अब अगर मान लीजिए हमारी कोई धर्म स्थल पर या कहीं पर भी अगर खुदाई के दौरान कोई जैन मूर्तियां या शिलालेख या हमारे धर्म के जो भी चीजें हैं या सामान हैं या चिन्ह हैं निकलते हैं, तो उस पे पूर्णतः हमारा अधिकार रहेगा। ये बात तो आप जान गए हैं। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों की या हमारे मूर्तियों का एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं, तो म्यूजियम बनाने के लिए म्यूजियम की देखरेख, उसको बनाने में जो सहायता लगती है, उसको बनाने में जो खर्चा लगता है, वो भी हम गवर्नमेंट से उसका एक प्रॉपर बजट बना करके गवर्नमेंट के सामने पेश कर करके उसके खर्चे की भी हम मांग कर सकते हैं। यदि आपको मान लो जो हमारे भगवान की मूर्तियां होती है, कई बार हम देखिए जब बड़े बड़े जैन लोगों के कार्यक्रम होते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, तो उसमें हमारा एक हिस्सा हमारी मूर्तियों का एग्जीबिशन लगाने के लिए एक हिस्सा हम सुरक्षित रखते हैं, वहाँ पर ही एग्जीबिशन लगाते हैं। तो ये जो एग्जीबिशन लगाने का जो खर्चा होता है, उसमें जो मूर्तियों को लाने ले जाने का खर्चा होता है, उसमें जो मूर्तियों की सुरक्षा में जो खर्चा होता है, ये सब भी गवर्नमेंट से हम इनकी मांग कर सकते हैं और गवर्नमेंट को ये इसका खर्चा भी देना पड़ता है। अगर आपके मान लो शिलालेख है या जो भी आपकी पांडुलिपियां हैं, बहुत सारे शास्त्र, बहुत हमारे आगम, हालांकि उसमें से अधिकांश तो नष्ट हो गए हैं, कई बाहरी लोगों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और कुछ जो अभी भी हमारे पास बचे हमारी धरोहर के रूप में है, उनका भी बहुत हालत इतनी अच्छी नहीं है, खस्ता है। उसके भी प्रोटेक्शन के लिए हमें काफ़ी कुछ करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो अगर कभी कभी इनका पुनर्लेखन करना पड़ता है, फिर से इनको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, इन पांडुलिपियों को, हमारे आगम को, हमारे शास्त्रों को, तो इनको लिखने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन खर्चे के लिए भी हम गवर्नमेंट से, सरकार से डिमांड कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब चीज़ें, आप अगर ये मूर्तियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, समझ लीजिए आप बम्बई में हैं और यहाँ की मूर्तियों को आप कोई राजस्थान ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर आप एग्जीबिशन सेंटर में इसका एग्जीबिशन करना चाहते हैं, तो लाने ले जाने का रख रखाव का खर्चा, उसके लिए भी आप गवर्नमेंट से इसका प्रॉपर वे से मांग कर सकते हैं और ये भी उनका देने का फर्ज होता है माइनॉरिटी के नाते। तो इस प्रकार से ये एक चीज़ हमने जानी। और दूसरी एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो बताना है कि हमें अपने नाम के आगे, पीछे या बीच में कहीं पर भी जैन जरूर लगाना चाहिए। अब आप सोचेंगे जैन लगाने से क्या हो जाएगा, तो एक दो तीन चीज़ों का इसमें फ़ायदा होता है। तो एक तो जैन लगाते हैं या जैन लिखते हैं हम अपने नाम के साथ, तो एक तो हमारी पहचान बनती है जैन के रूप में, हमारी एकता दिखती है, हमारी संगठन दिखता है, हमारी शक्ति दिखती है। जब भी हमें हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को हमारी शक्ति की या ताकत की ज़रूरत होती है, तो हम एक दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं या जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है, उसमें वो सिर्फ जैन नाम से ही जानते हैं कि हम जैन माइनॉरिटी में आए हैं। अगर आप पारख लिखते हैं, चौरड़िया लिखते हैं, सुराना लिखते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता है कि ये सब जैन हैं। जब तक आप जैन नहीं लिखेंगे तब तक ये स्पष्ट नहीं होता है कि हम जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ तो ममता सुराना जैन लिखूँ, जैन ममता सुराना लिखूँ, ममता जैन सुराना लिखूँ, कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जैन लगाना जरूरी है, तभी हमारी गिनती जैन कम्युनिटी में होती है। इसीलिए क्या होता है कि हम बहुत संख्या में हैं, परंतु उतने रिकॉर्ड के अंदर में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग जो नाम लिखते हैं वो ऐसा लिख देते हैं, जैसे मैं ममता सुराना लिख देती हूँ,
तो मुझे लिखना चाहिए ममता सुराना जैन या जैन ममता सुराना, ऐसा करके अपने को। आप सुराना भी मत हटाइए, परंतु जैन कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ जोड़िए। एक तो ये हुआ कि आपके रिकॉर्ड में आपकी एंट्री हो जाती है, हमारे समुदाय की वो दिखती है, समुदाय कितना बड़ा है या कितने ज़्यादा हम जैन हैं संख्या में, ये भी पता चलता है। और दूसरी बात ये होता है कि जैसे माइनॉरिटी के अंतर्गत हम आ गए तो गवर्नमेंट के पास में कुछ हजारों करोड़ रुपए होता है जो कि वो अलग अलग 6 माइनॉरिटी में बांटती है, बराबर है। तो जब वो बांटती है तो वो ये देखती है कि किस कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से वो बांटती। जैसे इस परिवार में कितने बच्चे हैं तो उनको उतनी रोटियां प्रोवाइड की जाती है, इस परिवार में कितने बच्चे हैं तो उनको उतने हिसाब से रोटियां दी जाती है। तो इसी तरह से ऐसा होता है कि जब हमारे लिए कोई राशि जब वो निश्चित करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई जैन लोगों की कितनी पॉपुलेशन है, ताकि हम उतना रुपए या उतना धन उनके लिए आवंटित करें। पर हम अगर मान लो है 4 करोड़ और दिखते हैं 40 लाख, तो फिर हमारा जो हिस्सा आता है वो 40 लाख के हिसाब से ही आता है, तो हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जितने हम अपनी संख्या है उतनी हमको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करे तो हमारे हिस्से में उतना आए जितनी की हमको ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से भी जैन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी पुराने समय में क्योंकि इतना इस बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही हम माइनॉरिटी थे, तो जैन लिखने का कोई इतना ये नहीं था। लेकिन अगर मान लो आपके नाम के आगे अभी भी जैन नहीं है तो आप कोर्ट में जा करके वकील से स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट करा करके अपने नाम के साथ में जैन जुड़वा सकते हैं। और जो हमारे नए बच्चे हैं, जब हम इसको नर्सरी में डालते हैं, स्कूलों में डालते हैं, तो उस समय भी हम ये जरूर ध्यान रखें कि उनके नाम के साथ में कहीं पर भी जैन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब वहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट से जैन लिखना चालू करेंगे तो आगे तक जा करके कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चे ऐसे जो 10th और 12th पास कर लिए हैं या करने वाले हैं, तो उनका भी जब आप अभी सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो एफिडेविट करवाएंगे, उस समय भी आपको नाम में जैन जोड़ने का आपको चांस मिलता है, उस समय भी आप जोड़ सकते हैं। तो किसी भी तरह के हमारी गिनती रिकॉर्ड में सही आए, इसके लिए आप सभी को, हम सभी को कोशिश करना है और अपने नाम के साथ में जैन जोड़ना है। आप रिकॉर्ड में जैन जोड़िए, भले ही आप ऐसे नाम लिखते हैं, अपने घरों में नाम लिखते हैं या अपने कोई इन्विटेशन में नाम लिखते हैं, तो भले ही उसमें आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे इतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन जब हमारी गिनती होती है, गवर्नमेंट जनसंख्या गिनती करने के लिए आती है, उस समय आप अपने नाम के साथ जैन जरूर रखिए, क्योंकि रिकॉर्ड में वो ही जाता है जो जैन लिखा जाता है। हमारे उपनाम चोरडिया, पारक, गुंदेचा, ये सब चीज़ों से जैन नहीं समझते हैं वो। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। और इस एपिसोड पे यही तक बस इतना, और आगे हम शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट हमें किस तरह से मदद पहुंचा सकती है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। ममता सुराना का जय जिनेंद्र।